बहन हूँ। मेरी बहन को बुरी तरह से एक लड़के ने, जब वो मंदिर जा रही थी उस समय, उसको रोक के बुरी तरह से उसके ऊपर कटर चलाया गया है। कटर गाल से लेके, कमर से लेके, चेस्ट से लेके पूरा नीचे तक चला है। उसको 60 खुद आकलन लगा सकते हैं कि सर से लेकर कमर तक इतने ज़्यादा धारदार हथियार से वार किया गया है कि 60 टाके लगे हैं, जिसके बाद अगर मेरे घर वालों, मैं तो साफ बोलती हूँ सर, अगर मेरे घर वालों को बिल्कुल भी एक खरोच भी आया उसके कारण से, तो मैं इसकी पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी हमारे प्रशासन को दूंगी। बिल्कुल सही। ये बात कहता है कि तू मेरे से बात नहीं कर रही है, अकड़ दिखा रही है, तुझे बताता हूँ। ये कहते हुए जब वो कल शिवरात्रि के पावन पर्व पर जब वो मंदिर जा रही होती है, उस वक्त धारदार हथियार से उसके शरीर पर वार करता है। और सर फिर उसने लड़की को धमकी दी है कि अगर वो जेल से बाहर निकलता है तो वो लड़की के ऊपर, लड़का जो है बहुत बड़ा गुंडा बना फिरता है और बिल्कुल उसका डर बिल्कुल बना हुआ है। हमारे घर तरफ, हमारे घरों में बिल्कुल बना हुआ है सर। आपने वो फिल्म तो देखी होगी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। हम आपको दुर्ग से ये फिल्म दिखाते हैं। जी हाँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा का चैप्टर 2, जहाँ पर टॉयलेट नामक एक आशिक अपनी प्रेमिका के ऊपर धारदार हथियार से वार करता है, और वार करने की वजह उससे बात नहीं करना, अकड़ दिखाना, इस प्रकार की चीज़ें लिखी हुई है तमाम एफआईआर में। क्या कुछ पूरा मसला है आपको तफ्तीश से बताते। दरअसल आपको बता दूं कि एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है कुछ समय पहले, जिसका नाम चंद्रकला बताया जा रहा है। उसका प्रेमी टॉयलेट, जिसका नाम योगेंद्र यादव है, जिसे टॉयलेट नाम से भी जाना जाता है, वो उस लड़की से कई लंबे समय से बातचीत कर रहा होता है। एक तरफ़ा प्यार है, ऐसी बातें भी बताई जा रही है घर वालों के द्वारा। मगर एक तरफ़ा प्यार के होते हुए उस लड़की की शादी हो जाती है, जिस बात का गुस्सा इस टॉयलेट को आ जाता है। जिसके बाद टॉयलेट, जब लड़की अपने मायके वापस आती है, तब उसे ये बात कहता है कि तू मेरे से बात नहीं कर रही है, अकड़ दिखा रही है, तुझे बताता हूँ। ये कहते हुए जब वो कल शिवरात्रि के पावन पर्व पर जब वो मंदिर जा रही होती है, उस वक्त धारदार हथियार से उसके शरीर पर वार करता है, और इतने ज़्यादा वार करता है कि उसे 60 टाके लगे हुए हैं। आप खुद आकलन लगा सकते हैं कि सर से लेकर कमर तक इतने ज़्यादा धारदार हथियार से वार किया गया है कि 60 टाके लगे हैं। जिसके बाद पूरा परिवार नेवई थाने पहुंचता है, इंसाफ की गुहार लगाता है। फिलहाल आपको बता दूं, इस पूरे मामले में टॉयलेट को, यानी योगेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई चल रही है। मगर परिवार वालों का ये भी कहना है कि जो धाराएँ लगाई गई है, 107 BNS की धारा 107 लगाई गई है, जिसके आधार पर वो 1 से 1.5 महीने में छूट कर बाहर आ सकता है। और बाहर आने के बाद किस कृत्य को अंजाम देगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि प्यार का जुनून जब सर चढ़कर बोलता है तो आदमी किसी भी हद तक गुजर जाता है। आपने एक और कहानी सुनी होगी बालोद की, जहां बालोद में एक शख्स ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के मामले में उसे जेल होता है। जेल से छूटकर जैसे ही वो वापस आता है, आंगनबाड़ी की उस महिला की हत्या करके खुद आत्महत्या कर देता है। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन सवार रहता है। क्या यहाँ भी वैसा ही होगा? क्या अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो योगेंद्र उर्फ टॉयलेट फिर बाहर निकल के आकर उस महिला के ऊपर, यानी चंद्रकला के ऊपर फिर से वार करेगा, या कोई और अलग घटना को अंजाम देगा? क्या कुछ चीज़ें आगे होगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर जो उसकी बहन है, वो थाने के सामने इंसाफ, न्याय, इस सब की गुहार लगाती हुई नजर आती है। बहन इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, किस प्रकार से चीज़ें हुई, किस प्रकार से घटना हुई, ये आप आगे वीडियो में सुनिए। फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरी घटना दुर्ग जिले के टंकी मरौदा क्षेत्र के शिव चौक की है, जहां पर वो महिला का मायके है, यानी वो जो महिला है उसका मायके है, और प्रेमी भी वहीं रहता था। इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ चीज़ें होती है, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। सर मेरा नाम मनीषा ढिल्ले है। मैं प्रीता की छोटी बहन हूँ। मेरी बहन को बुरी तरह से एक लड़के ने, जब वो मंदिर जा रही थी उस समय, उसको रोक के बुरी तरह से उसके ऊपर कटर चलाया गया है। कटर गाल से लेके, कमर से लेके, चेस्ट से लेके पूरा नीचे तक चला है। उसको 60 टाके लगे हुए। वो ICU में थी। वो बहुत बुरा हाल है सर। उसका घर परिवार में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लड़का सरफिरा जैसे है, एक तरफा प्यार का मामला है। लड़का बहुत ज़्यादा सिरफिरा है। उससे लड़की बहुत ज़्यादा डरती थी उससे लड़की। जब लड़के को जैसे ही मौका मिला, उसने उसके ऊपर कटर चला दिया। लड़का बिल्कुल निकलने के लायक ही नहीं सर। लड़का बहुत सरफिरा है। उसने लड़की को धमकी दी है कि अगर वो जेल से बाहर निकलता है तो वो लड़की के ऊपर फिर से कटर चलाएगा, फिर से मारेगा। अगर वो जेल से बाहर निकला, मतलब वो लड़की को फिर से मारेगा और जान से मारेगा सर। ये धमकी कब दी है उसने वो मार के गया और उसके बाद उसको धमकी देते हुए चले गया। अच्छा, मारने से पहले भी एक बार धमकी दी थी उसने, ऐसी भी कोई बात सामने? मारने से पहले उसने धमकी दी थी मेरे पापा को, मेरे भाई को, कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा। उसने धमकी से उसको मौका मिला। हमारे
घर पे आया था सर, घर पे आके उसने धमकी दी थी, कटर चलाने की धमकी दी थी, मेरी बहन को मारने की धमकी दी थी और उसने किया भी सर। और अगर सर वो बाहर निकलता है तो बिल्कुल हमारे परिवार वालों को बिल्कुल हानि पहुंचाएगा। अच्छा, ये कब से चल रहा था? ये कब से आप लोगों को जानकारी हुई कि ऐसा कुछ चक्कर है या पीछा कर रहे थे? पीछा कर रहा है सर, 2023 है, लगभग 2023 का मामला है ये। नहीं सॉरी 2023 नहीं सर, 2020 ऐसी कुछ है सर। तो तब का मामला है, वो कॉलेज आना जाना करती थी। उसके समय मतलब इससे पहले कभी उसके साथ दुर्व्यवहार या ऐसा कुछ घर में बताई थी दीदी? सर मुझे शुरू से पता था सर, पर मेरी दीदी इतना डरती थी उस लड़के से कि वो कुछ बता ही नहीं पाती थी घर में, कुछ बोल ही नहीं पाती थी घर में। अभी दोनों में से किसी की शादी हो गई है? मेरी दीदी की शादी हुई है सर, उनका 2 साल पहले हुआ था सर। जब वो पहली बार धमकी दिए तो उस समय आप लोग थाने में कुछ शिकायत नहीं सर, वो मेरी बहन बहुत डरी थी सर, मेरी बहन बहुत डरती थी, वो डर के कारण ही उसने नहीं किया सर। सर अगर वो लड़का जो है, वो जो आरोपी है, वो बाहर निकलता है तो बिल्कुल उससे मेरी बहन को खतरा है, उससे मेरे परिवार वालों को खतरा है, उससे मुझे खतरा है, मेरे भाई को खतरा है, हर किसी को खतरा है सर। शादी होने के बाद भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था वो? नहीं सर, संपर्क करने की कोशिश नहीं करता था। वो जब घर आती थी उसका ऐसे कोई वो नहीं था कि वो संपर्क करने का कोशिश करे। आपका घर और उस घर- लड़के का घर चंद्रकला है, 24 वर्ष की उम्र है। हाल ही में 2 लगभग आधा किलोमीटर पड़ जाता होगा, और बताया ये जा आधा किलोमीटर 300 सेंटीमीटर कुछ पड़ जाता। फैमिली बैकग्राउंड क्या है लड़के का? सर क्या मुझे काम नहीं करता पता है? सर, नहीं उतना नहीं पता सर मुझे कि क्या। आप लोग थाने में FIR दर्ज करवाए हैं क्या? वालों ने परेशान होकर पीड़ित आश्वासन दिए हैं सरकार की, बार-बार परेशान कर रहे लड़की को लड़के को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए करके सर, पर मुझे नहीं लग रहा है सर, मुझे ये लग रहा है कि लड़के को बिल्कुल से जमानत पे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि लड़का जो है बहुत बड़ा गुंडा बना फिरता है और बिल्कुल उसका डर बिल्कुल बना हुआ है हमारे घर तरफ, हमारे घरों में बिल्कुल बना हुआ है सर। अगर मेरे घर वालों, मैं तो साफ बोलती हूँ सर, अगर मेरे घर वालों को बिल्कुल भी एक खरोच भी आया उसके कारण से, तो मैं इसकी पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी हमारे प्रशासन को दूंगी, बिल्कुल सही। आपकी बहन की हालत कैसी है? सर बहुत बुरी हालत थी उनको, अभी उसको ICU से बाहर निकाला गया है। अभी आप लोग किस तरह की मांग करते हैं कार्रवाई की? सर मैं बिल्कुल मांग करती हूँ कि उसका हाथ पैर तोड़ के, उसको नपुंसक बना के उसको छोड़ा जाए, अगर उसको छोड़ रहे हैं तो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल से उसको जीवन आजीवन उसको कारावास दिया जाए। मैं दोनों में से कोई एक सजा चाहती हूँ, उसको नपुंसक बना के हाथ पैर तोड़ के छोड़ो, या फिर उसको अगर उसको छोड़ रहे हो तो नपुंसक बना के हाथ पैर तोड़ के छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ रहे हो तो उसको जिंदगी भर अपने पास रखो। अच्छा, आपकी वो इंसान निकलने के लायक ही नहीं है। आपकी बहन को जब चाकू से हमला किया या फिर कटर है सर, कटर है। कटर से जब हमला किया तो कहाँ पे किया था? घर में या कहीं बाहर? नहीं, वो मंदिर जा रही थी, मंदिर से वो वापस आ रही थी, साथ में 2 दीदी थे और एक भाभी थी, 2 बच्चे भी थे। उन्हीं के सामने ही उसने सीधा आया और कटर मार के चले गया सर। इनके फैमिली के बारे में बताएंगे, आपके पापा मम्मी और इनके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे जो जीजा है वो मंत्रालय में है, मेरे पापा प्यून है सर, और मंत्रालय में प्यून है, और मेरे पापा जो है नॉर्मल सेल्समैन है, मेरा भाई भी सेल्समैन है, मेरी मम्मी नॉर्मल हाउसवाइफ है सर, और मैं इसी स्कूल में टीचर हूँ, दीक्षा पब्लिक स्कूल में सर, दीक्षा पब्लिक स्कूल। टीचर हैं आप? आप अपना नाम और परिचय? मेरा नाम मनीषा है, मैं पीड़िता की छोटी बहन हूँ।